नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 22 अक्टूबर को मंगल ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, यानी कि आज राशि बदल चुके हैं। मंगल का गोचर होने वाला है आपके लगन में, और आपके लगन में जब मंगल जैसा ग्रह बैठेगा तब आपके जीवन में बहुत से ऐसे परिवर्तन होंगे जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों मंगल को अगर आप देखें तो मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मेष के स्वामी हैं, वृश्चिक के स्वामी हैं, और अगर इनकी कुंडली में ग्रह की स्थिति देखी जाए तो ये हमारे साहस को दिखाते हैं, बहादुरी, पराक्रम, आत्मविश्वास, इन चीज़ों के ये कारक ग्रह होते हैं। साथ ही जमीन जायदाद के भी कारक ग्रह होते हैं, यानी कुल मिलाकर ये हमारी कुंडली में रक्षक की तरह कार्य करते हैं। साथ ही देखिए मंगल को एक क्रूर ग्रह के तौर पर भी जाना जाता है। ये व्यक्ति को गुस्सैल बना देते हैं जब ये व्यक्ति के लिए शुभ होते हैं। साथ ही ये कुछ पीड़ित भी करते हैं, रक्त संबंधित समस्याएं भी देते हैं। लेकिन यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तब तो ये ज़मीन जायदाद से बहुत ही अच्छे लाभ दिलाता है, संपत्ति से संबंधित सौदे बनाता है, ये स्थितियों को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसलिए मंगल का जो गोचर होगा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये रहने वाला है। आज मंगल का गोचर हुआ है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में कि मंगल अब आपको क्या क्या देने वाले हैं, कौन सा ऐसा कार्य आपको करना है जो इस अवधि के दौरान आपके लिए शुभ रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और देखिए तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मंगल ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ मंगल का गोचर जो हुआ है आपके लगन यानी तुला राशि में, तो ये 5 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे। तो कुल मिलाकर इनकी अवधि काफ़ी लंबी रहेगी, जिसकी वजह से तुला राशि के जीवन में किस तरह के परिवर्तन होंगे, किन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, किन किन चीज़ों में सावधानियां आपको रखनी होंगी, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तुला राशि में 17 अक्टूबर से सूर्य भी बैठे हुए हैं, और सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, पिता के कारक ग्रह हैं और सरकारी नौकरी के भी कारक ग्रह हैं। अब इनका भी आपके लगन में बैठना और 22 अक्टूबर से मंगल का भी आपके लगन में आ जाना, यानी 2 अग्नि तत्व की राशियों का आपके लगन में विराजमान होना बहुत से परिवर्तन लेकर आएगा। इसीलिए ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि मंगल को देखें तो ये आपके धन भाव के दूसरे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के भी स्वामी हैं, और 7वां भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है, फिर चाहे वो साझेदारी किसी भी चीज़ में हो। इसके अलावा देखिए अब आपके ये प्रथम भाव में गोचर मंगल की स्थिति को बड़ा ही शुभ बना रहा है। तो यहाँ ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 5 दिसंबर तक मंगल आपके लगन में बैठकर शुभ स्थितियों को निर्मित करेगा, आपके लिए शुभ मुहूर्त बनाएगा, शुभ लाभ देगा। अब आखिर आप किस तरह से उस चीज़ को अपने लिए लाभदायक बनाते हैं ये केवल जो है वो आप पर ही डिपेंड करता है। पहला तो यहाँ आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानियाँ अगर आपको काफ़ी लंबे समय से चल रही थी तो दोस्तों अब सेहत में आपको राहत देखने को मिलेगी। अपने स्वास्थ्य को आप किस तरह से ठीक रख सकते हैं इस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होगा। साथ ही यहाँ आपका व्यक्तित्व एक करिश्माई व्यक्तित्व होगा, यानी आपके व्यक्तित्व में इतना निखार होगा कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। हालांकि थोड़ी बहुत उग्रता भी देखी जा सकती है क्योंकि सूर्य भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों ये उग्रता जो होगी ये आपके व्यक्तित्व पर अलग तरह का प्रभाव डालेगी, यानी उग्रता भी होगी लेकिन आपका व्यवहार बड़ा साम्य होगा। साथ ही आप यहाँ अपने पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खुशियों का माहौल देखेंगे, सद्भाव देखेंगे, और क्योंकि ये 7वें भाव के स्वामी भी हैं, साझेदारी के स्वामी हैं, तो दोस्तों यहाँ एक तो आपके साथी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आपका साथी आपकी ओर आकर्षित होगा। इस समय में आप दोनों के बीच बड़ा प्रेम बढ़ने वाला है, प्रेम प्रगण होने वाला है। साथ ही देखिए सभी कार्यों में अब आपका जीवन साथी आपका साथ देगा, चाहे आप वर्किंग हैं या घर के कामकाज में आपका समय ज़्यादा बीतता है।
तो वहाँ आपकी मदद करेगा, आपका साथ पूरा देगा। तो दोस्तों ये समय दोनों के लिए ही मायने रखेगा। इसके अलावा पराक्रम भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, हर काम को करने की एक पहल आपके अंदर होगी, साहस से आप भरपूर होंगे, किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। और इसके अलावा देखिए तुला राशि के जो जातक अपने जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं, वो कुछ अपने लिए सोच कर बैठे हैं, तो समय बहुत बढ़िया है। यहाँ आप निडर होकर अपने लिए सोच सकते हैं, कोई बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका कॉन्फिडेंट बहुत हाई लेवल पर होगा। साथ ही देखिए आप यहाँ बुरी आदतों से भी बचेंगे, यानी बुरी जो चीज़ें होती हैं उनको आप यहाँ अवॉइड करते हुए दिखाई देंगे। कुछ अच्छी और नई चीज़ अपने अंदर विकसित करेंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह का बदलाव आप अपने अंदर देख सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में यह आपके चरित्र का निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जब लगन में इस तरह के ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते थे, जैसे आप धूम्रपान करते हैं या मदिरा पान करते हैं, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो ये अवधि अब आपको ऐसी चीज़ों की तरफ जोड़ने के लिए ज़्यादा सक्रिय करेगी। आप यहाँ हर कार्य को करने में सक्षम होंगे, जो चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त होगा। दृढ़ निश्चय आपके अंदर होगा, साहस होगा। हालांकि आप छोटी छोटी बातों को लेकर आसानी से परेशान भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी ही हों, क्योंकि देखिए ये दोनों ही ग्रह क्रोधी माने जाते हैं, तो ये स्वभाव में थोड़ा बहुत क्रोध जरूर दे सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। इससे आपको बचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब स्थितियां सारी अच्छे चलें तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए जो आपके काम में रुकावटें पैदा करती हैं। और इन चीज़ों से जब आप परेशान होते हैं तो आपके अंदर क्रोध आ जाता है, जिससे आपके प्रियजनों को भी दुख होता है, आप उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप उनको ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी होती। और कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बातें बिगड़ जाती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ आपको अति आत्मविश्वासी होने से भी बचना होगा, वरना सफलता की जगह काम में आपको नुकसान भी हो सकता है। बाकी यहाँ आप में दूसरों को सुनने और दूसरों पर हावी होने की कोशिश करने की प्रवृत्ति भी रहेगी, यानी दूसरों की बातों को आगे ना बढ़ने देना, दूसरों पर हावी होना, केवल अपनी ही बातें सुनाना, ये ऐसी भी प्रवृत्ति आपके अंदर देखी जाएगी जो आपको लोगों से दूर कर सकती है। तो अपने लिए इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर आएंगी ही आएंगी। इसलिए इस दौरान इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल करना आपके लिए समय में बेहद ज़रूरी है। बाकी समय आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा, आप इसको धैर्य के साथ बिता सकते हैं। और देखिए सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, और जब राजा आपके लगन में मंगल के साथ बैठेंगे तो यहाँ आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर अहम की भावना भी आएगी, क्योंकि मंगल अहंकार को बढ़ाते हैं। इसलिए इस समय जो लोग साझेदारी के व्यवसाय में हैं, यानी किसी भी तरह का साझेदार का बिजनेस आप करते हैं, तो आप लोगों के लिए तो समय बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपको विस्तार देखने को मिलेगा, और अगर आप दुकानदारी करते हैं तो दुकानदारी भी आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त कराएगी। आप यहाँ अपने साथी के साथ, अपने साझेदार के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलेंगे, और जब कामकाज में बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, एक दूसरे की बातों को आप समझते हैं, सुनते हैं, और तब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो ऐसे में वो कामकाज बड़े अच्छे तरीके से चलता है। तो इसी तरह आप बस अपने काम में पारदर्शिता बनाकर रखें, एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं। अगर आप अपने कामकाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह से आपको लोगों के साथ मिलकर चलना है, क्योंकि ये समय आपके व्यवसाय में वृद्धि लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा। अब देखिए मंगल क्योंकि ज़मीन जायदाद के भी कारक ग्रह हैं, अब ये आपके लगन में बैठे हैं, तो यहाँ आपको ज़मीन संबंधित या पैतृक संबंधित मामले पर कोई विवाद चल रहा था, कोई ऐसी ज़मीन आपकी फंसी हुई थी, तो उसके लिए आप इस समय अवधि में यानी 5 दिसंबर तक प्रयास जरूर करें। यदि हर मुमकिन प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका जो कार्य है ज़रूर सुलझेगा, यदि हर मुमकिन प्रयास करेंगे तो, और वहाँ से आपको लाभ के योग बनेंगे। अब आप सोचेंगे कि प्रयास करते हैं तो सारे काम यूं ही हो जाते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं, जब आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य आपका नहीं होगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, भाग्य भी प्रयास करने से ही साथ देता है। इसलिए आपको हर चीज़ों में प्रयास तो ज़रूरी करने हैं। बाकी उपाय के तौर पर एक आप काम ज़रूर करें जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, कि आप किसी भी मंगलवार के दिन तांबे का कोई बर्तन
किसी भी व्यक्ति को दान कर दें, चाहे छोटा सा ही बर्तन आप दान करें। मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। तो आप इसको ज़रूर करके देखें। आपका जो समय है वो काफ़ी अनुकूल रहेगा। बस थोड़ी सी सावधानियाँ हैं जो इस समय में आपको रख कर चलनी होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।